दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। प्रतिदिन नए रूप में श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। एक बार कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय का पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु मुझे श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस वक्त मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। यहाँ तक कि द्रौपदी स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया। मेरी माता कुंती ने मेरे जन्म का रहस्य बताया भी तो अपने अन्य पुत्रों को बचाने के लिए। तो माधव, मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह दुर्योधन से ही तो प्राप्त हुआ है। तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं भी तो मैं कहाँ गलत हूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मृत्यु मेरा पहले से ही इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। आप तलवारों, धनुष, घोड़ों, तीर के शोर सुनकर बड़े हुए, जबकि मैं तो ग्वालों और गौशालाओं के बीच में बड़ा हुआ। आपकी जब शिक्षकों द्वारा सराहना की जा रही थी, उस समय तक तो मुझे शिक्षा मिलना शुरू भी नहीं हुई थी। मैं 16 साल की उम्र में ऋषि संदीपनी के गुरुकुल में सम्मिलित हो सका। मुझे अपने पूरे समुदाय को जरासंध से बचाने के लिए समुद्र तट की ओर ले जाना पड़ा। इस कारण से मुझे रणछोड़ भी कहा गया। मैंने जिससे प्रेम किया, मुझे उनका वियोग सहन करना पड़ा। कर्ण, जिंदगी हमेशा न्याय नहीं करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अधर्म पर चलने की अनुमति है। जिंदगी कुछ कदम पर गलत हो सकती है, लेकिन हमें गलत रास्तों को नहीं चुनना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा ये संवाद पसंद आया होगा। आप अपना साथ और आशीर्वाद पंख पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। धन्यवाद।